नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 346वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से हम कुछ छोटे छोटे जो है टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो बना रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे मस्ट। ठीक है, मस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है और किन किन दशाओं में। हालांकि ये वीडियो लंबा भी चल सकता है, क्योंकि ये मस्ट जो है हर एक तरह के सेंटेंस में जो है आता है और उसे लगाकर हम लोग बोल सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे, पहला एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, उसके बाद आप डे बाय डे देखते चलेंगे कैसे इसका अधिक से अधिक जो है इस्तेमाल करेंगे और बोलने का दायरा जो अपना बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आसानी से बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो सीरीज जिसका नाम है ओमनीसेंट इंग्लिश, यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिएगा या माइक पे बोलिएगा, सारे वीडियो के लिंक मिलेगा, या इसी वीडियो के नीचे टाइटल डिस्क्रिप्शन के बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक मिलेगा। दोस्तों, राइटिंग स्किल हो या स्पोकन, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है सेंटेंस फॉर्मेट। यानी जितने सेंटेंस अधिक से अधिक आप जानेंगे उतना, यानी फॉर्मेट जितना जानेंगे उतना अधिक से अधिक क्या करेंगे कि आप लिख सकेंगे और उतना अधिक से अधिक बोल पाएंगे। अगर सेंटेंस पता ही नहीं रहेगा कि कैसे क्या होगा तो कैसे होगा, सब कुछ आप समझ सकते हैं। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विद इजी स्टेप, यानी आसान और सरल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बात जानिए दोस्तों कि मस्ट के बारे में एक परिचय छोटा सा बहुत ज़रूरी है। तो मस्ट का प्रयोग देखें आसान से और समझिए थोड़ा सा जल्दी में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, मस्ट जो सेंटेंस वाक्य में जब अवश्य जैसे करना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, यहाँ पर कोई वर्ड लगा दीजिए, कर लगा दीजिए, खा लगा दीजिए, पा लगा दीजिए, मतलब कुछ भी। तो ऐसे मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें अवश्य ना चाहिए लगा हुआ हो वर्ड, ठीक है, या जोरदार सलाह जो जिससे बाध्यता दी, जोरदार सलाह मिलता है, बाध्यता होता है, तो मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का मतलब होता है वर्ब, ठीक है, के अंत में, क्रिया के अंत में अवश्य ना, यानी कि जैसा कि मैंने बताया करना, खाना, तो ये ना वो वाला ना है, ठीक है। और कोई भी क्रिया पता चलता है अगर किसी भी शब्द के अंत में ना लगा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वो वर्ड जो है, हिंदी का वो वर्ड जो क्रिया है, इंग्लिश में उसी का वर्ब बोलेंगे, तो उसे क्रिया का अनुवाद जो है मस्ट में होगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ मस्ट का प्रयोग किया जाता है, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सब्जेक्ट का जो चार्ट है दोस्तों, अभी आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट का चार्ट भी देखेंगे एक स्लाइड के बाद। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं मस्ट का प्रयोग से यह जाना जाता है कि कोई काम जरूर होगा। एक बात तो ये है कि मस्ट का प्रयोग जब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब मस्ट लगा रहे हैं उसमें, तो यानी कोई काम जरूर होगा, या वह काम करना जरूरी है, या उस काम को जरूर ही करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रूल क्या है। रूल है कि सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद मस्ट चुपचाप एकदम सब्जेक्ट के बाद ही लगा दीजिए। फिर से एक बात आ रहा है दोस्तों कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसका खुलासा अगले स्लाइड में होगा, जिसमें आप पूरे सब्जेक्ट के लिस्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद मस्ट, मतलब मस्ट होगा, मस्ट लिख दीजिए। उसके बाद जो है वर्ब लिखिए, मतलब क्रिया का साधारण रूप, यानी वर्ब भी वन, जैसे कि गो होता है, ठीक है, कम होगा, डांस होगा, लाफ होगा, यानी सिंपल रूप। ये नहीं कि वेंट, गॉन, वो वाले नहीं, तो यानी सिंपल सिंपल, स्लीप, राइट, इस तरह से। अब देखिए सब क्या होगा फॉर्मेट। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जैसे कि आप चार्ट में देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद मस्ट लगा देंगे चुपचाप। फिर वर्ब वन यानी कि V1 लगाएंगे, जो कि सिंपल रूप में वर्ब वन का मतलब साधारण क्रिया है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कि आप सेंटेंस को ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, जैसे आई, देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है। फिर यहाँ आई एक सब्जेक्ट है, उसके बाद मस्ट, देखिए चुपचाप मैंने लगाया मस्ट। आइए देखिए डू मैंने लगा दिया, ये डू है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है क्या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा मस्ट, ठीक है, जो कि लगाना ही लगाना है। उसके बाद जो है V1 हो गया, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हो गया।
तो ये जो है पैटर्न है, ये सेंटेंस पैटर्न है। तो फॉर्मेट इसी फॉर्मेट पे बात होगा। तो ये तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर WH क्वेश्चन लगा के सारे भोग हैं। तो आइए देखते हैं कुछ वाक्यों के द्वारा, जिसमें कि आप अधिक से अधिक समझेंगे और बाद में तो आपको डिटेल में मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास से। तो चलिए इसका यूज देखिए कितने तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी में देखिए आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस, इसका हिंदी हो जाएगा जैसे मुझे यह जरूर करना चाहिए, मुझे यह जरूर करना होगा, मुझे यह जरूर करना बहुत जरूरी है। तो आई मस्ट डू दिस का मतलब 3 तरह से समझना होगा। इसका प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा है चार्ट, जिसके बारे में मैंने पिछले स्लाइड में 2-3 बार मैंने बताया। चार्ट तो एक सब्जेक्ट चार्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट का चार्ट है। और ये सब्जेक्ट चार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे कि अगर इसके बिना तो आप कुछ बना ही नहीं पाएंगे। हालांकि सब्जेक्ट चार्ट बहुत ही लंबा है और आप जैसे चाहेंगे उसे बढ़ा सकते हैं। कुछ फेमस और कुछ प्रसिद्ध मैंने लिया है ताकि अधिक से अधिक आप वाक्य बहुत ही बिना सोचे समझे बना लें। तो देखिए जैसे कि ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर, एक वचन वाला है, यह सारा इधर है और बहुवचन वाले इधर सारे। हिंदी में एक सिंगुलर नंबर को एक वचन और प्लूरल नंबर को बहुवचन बोलते हैं। आई का प्लूरल बी होता है, यू का प्लूरल यू होता है। हिंदी देख लेंगे। ही का दे, सी का दे, इट का दे, दिस का दिस, दैट का दोज, दिस गर्ल, दिस गर्ल्स, दैट बॉय, दोज बॉयज, रमेश, मिसेस रमेश। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन और प्लस नाउन दोनों ही हैं, ठीक है। प्रोनाउन भी है और प्लस नाउन भी है। अब इसी का जो है प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। उसके बाद सिंपल बात ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मस्ट लगाना ही है, मस्ट के बाद हम लोग लगाएंगे तो ये है दोस्तों सब्जेक्ट, ठीक है। उसके मस्ट, वर्ब V1 और ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि चारों फॉर्म में हम लोग देखेंगे। जैसे ये अफर्मेटिव वाला फॉर्म है, तो अफर्मेटिव में कैसे, ये देखिए मुझे अवश्य जाना चाहिए। सेंटेंस है, यहाँ पर अवश्य भी है और डॉट 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 ना चाहिए भी लगा हुआ है, देख रहे होंगे। अवश्य भी है, डॉट 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 और ना चाहिए भी है। इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों आई मस्ट गो देयर, सिंपल है। ये सब्जेक्ट है, मस्ट है, ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। देखिए ना चाहिए यहाँ पर है ना, यहाँ ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, वी जो है ये V1 है। नेक्स्ट है आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए। अफर्मेटिव में होगा दोस्तों यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे। देखिए सब्जेक्ट, फिर मस्ट है, फिर यहाँ पर वर्ब 1 है और फिर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। पांचवा है उसे दवा अवश्य लेनी चाहिए, ही मस्ट टेक मेडिसिन। दोस्तों देखिए अफर्मेटिव के भी जानिए कि अफर्मेटिव इंग्लिश कैसे लिखेंगे और ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अफर्मेटिव का स्पेलिंग ऐसे है AFFIR, और ये देखिए मैटिव, अफर्मेटिव 3 बार में तोड़ कर पढ़ सकते हैं। हिंदी में से स्वीकारात्मक वाक्य बोलेंगे, यानी कि जिसमें स्वीकार किया जाता है। चलिए वापस चलते हैं छठे नंबर पे कि तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए। देखिए अवश्य भी है, ना चाहिए भी है, याद रखिएगा। यही मैंने शुरू बताया था, अवश्य डॉट डॉट डॉट, और ठीक है। इंग्लिश में होगा यू मस्ट मीट हिम, यू मस्ट मीट हिम। इसी के आधार पर आप तरह तरह के वाक्य बना सकते हैं। लोगों को अपने देश से प्यार अवश्य करना चाहिए, द पीपुल मस्ट लव देयर कंट्री। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट, फिर जो है मस्ट, फिर उसके बाद है हमारा V1, ठीक है, V1
और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि 1 2 3 4 लाइन में पढ़ूंगा जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए 8वां नंबर, उसे अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। ही मस्ट लर्न इंग्लिश। ठीक है, सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट है। उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। चलिए अब नेगेटिव का जो सेंटेंस वाक्य देखते हैं, नेगेटिव, जिसे हिंदी में नकारात्मक कहते हैं। और वाक्य इस तरह से है 10वें नंबर में कि मुझे वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश होगा दोस्तों आई मस्ट नॉट। देखिए सिंपल तरीका याद रखिएगा, मस्ट के बाद हमेशा जो नॉट सिंपल ही आएगा, डू नहीं लगा देना है, डज नहीं लगाना है, सिर्फ जो सिंपल तरीके से नॉट लगा देना है, मस्ट के बाद नॉट आएगा। तो यहाँ एक साथ याद रखिएगा मस्ट नॉट, तब जाके 4 बार में कंप्लीट में यहाँ हो जाएगा। हमें अवश्य नहीं ईमानदार बनना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट। आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड एवरी डे। आपको यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क। हमें व्यायाम अवश्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ही मस्ट नॉट टेक एक्सरसाइज हो गया यहाँ पर, तो एक्सरसाइज यहाँ लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो ये हो गया दोस्तों नेगेटिव। कुछ और देख लेते हैं। उसे दवा अवश्य नहीं लेनी चाहिए। ही मस्ट नॉट टेक मेडिसिन। टेक यहाँ है। नेक्स्ट है, तुम्हें उसे अवश्य नहीं मिलना चाहिए। यू मस्ट नॉट मीट हिम। लोगों को अपने देश से प्यार अवश्य नहीं करना चाहिए। द पीपुल मस्ट नॉट लव देयर कंट्री। उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए। ही मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं बोलना चाहिए। ही मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और ये हमारा जो नेक्स्ट है वो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आएंगे 2 स्लाइड में। मैंने एक ही तरह के सेंटेंस लिए बार बार चारों तरह से, ताकि आप अधिक से अधिक समझ पाएँ। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक होता है, और सेंटेंस है दोस्तों ये 19 नंबर से। क्या लगता है पहले इंट्रोगेटिव में, क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। मस्ट आई गो देयर। बस जो मस्ट था अफर्मेटिव का, वो सिर्फ पहले मस्ट आता है, बस वैसे कि वैसे रहता है, उलट फिर होता है। अफर्मेटिव का भी सेंटेंस आई मस्ट गो देयर होता है, तो मस्ट आई गो देयर होगा। चलिए ये देखिए, क्या हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। मस्ट वी बी ऑनेस्ट। क्या आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए। मस्ट यू वर्क हार्ड एवरी डे। क्या आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। मस्ट यू डू दिस वर्क। क्या हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। मस्ट बी टेक एक्सरसाइज। कुछ और देख लेते हैं। क्या उसे दवा अवश्य लेनी चाहिए। मस्ट ही टेक मेडिसिन। क्या तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। मस्ट यू मीट हिम। ठीक है। क्या लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। मस्ट द पीपल लव देयर कंट्री। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर से 4 तरह से। क्या उसे अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। मस्ट ही लर्न इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। मस्ट ही स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो है प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, तो सब 4 तरह से मिल जाएंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं
नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका हिंदी होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक, जिसमें न भी होता है और प्रश्न भी क्या आता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, और इस तरह का सेंटेंस पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो आप किसी भी तरह का सेंटेंस बोल पाएंगे दोस्तों। तो क्या मुझे वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए? मस्ट आई नॉट गो देयर, तो आई नॉट यहाँ तक लेंगे, मस्ट आई नॉट गो देयर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट, ठीक है। उसके बाद हो जाता है V1, फिर ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 अंडरलाइन में कंप्लीट होगा। क्या हमें अवश्य नहीं ईमानदार बनना चाहिए? मस्ट वी नॉट बी ऑनेस्ट, क्या आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य नहीं करनी चाहिए? मस्ट यू नॉट वर्क हार्ड एवरी डे, क्या आपको यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए? मस्ट यू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, डू दिस वर्क। नेक्स्ट है, क्या हमें व्यायाम अवश्य नहीं करना चाहिए? मस्ट वी नॉट टेक एक्सरसाइजेज, ठीक है, एक्सरसाइज। देखिए नेक्स्ट, क्या उसे अवश्य दवा नहीं लेनी चाहिए? मस्ट ही नॉट टेक मेडिसिन, क्या तुम्हें अवश्य नहीं मिलना चाहिए? मस्ट यू नॉट मीट हिम, क्या लोगों को अपने देश से प्यार अवश्य नहीं करना चाहिए? मस्ट द पीपुल नॉट लव देयर कंट्री, क्या उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखनी चाहिए? मस्ट ही नॉट लर्न इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी अवश्य नहीं बोलना चाहिए? मस्ट ही नॉट स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों यही था मस्ट का प्रयोग व्यापक रूप में, आप आगे देखेंगे। तो ये था कि कैसे एक इंट्रो क्लास की कैसे आप अधिक से अधिक सेंटेंस को बनाएंगे, ये मैं सिखाऊंगा अगले क्लास से, और ये सारे के सारे सेंटेंस फॉर्मेट में सेट होंगे। तो आइए इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक बात करते हैं। और देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों। और देखिए एक लिंक यहाँ है जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। एक लिंक यहाँ दिया गया है जो कि हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं, क्लिक करके प्लेलिस्ट का ये लिंक है, यहाँ पर एक प्रीवियस वीडियो के देखने के लिए यहाँ पर लिंक है। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, थैंक्स।